नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अनुश्रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल। नंदानगर में बादल फटने से तबाही मची हुई है। नंदानगर में 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे में 10 लोग लापता हुए हैं। 2 लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ राहत बचाव में जुटी हुई है। सीएम धामी रेस्क्यू की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। हिमाचल में 419 मौतें। देश में अब तक 8% से ज्यादा बारिश हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि नंदानगर में बादल फटने से तबाही मची हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नंदानगर में 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे में 10 लोगों इसमें लापता बताए जा रहे हैं। 2 को बचाया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ राहत बचाव में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम धामी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मसूरी में 2500 टूरिस्ट इस वक्त फंसे हुए हैं। हिमाचल की अगर बात कर ली जाए तो 419 मौतें यहां पर हुई हैं। देश भर में अब तक 8% से ज्यादा बारिश। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा है और नंदानगर में बादल फटने से तबाही मची है। और ऐसे में आपको बता दें कि नंदानगर में 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए। आप तस्वीरें देखिए कि कैसा रौद्र रूप इस वक्त नदियों ने ले लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही उत्तराखंड में मची हुई है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही हैं। अब ये 10 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त तबाही का मंजर बना हुआ है। आप देखिए, कहीं घर टूट गए हैं, कहीं सैलाब उमड़ा है, कहीं रास्ते बंद हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखने को मिल रही है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और सीएम धामी इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें कि मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गाढ़ गधेरे उत्तराखंड में बह रहे हैं वो इस वक्त रौद्र रूप में है। लोगों की आवाजाही इससे प्रभावित हो रही है। मसूरी की अगर बात कर ली जाए तो 2500 टूरिस्ट ऐसे बताए जा रहे हैं जो इस वक्त मसूरी में फंसे हुए हैं। तो देखिए, 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दिखाता है कि उत्तराखंड में इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की अगर बात कर ली जाए तो लगातार राहत बचाव में वो जुटी हुई है, लेकिन स्थितियां बिल्कुल खराब है। आप तस्वीरें देखिए, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। जिस भी तस्वीर में आपकी नजर जाएगी केवल एक डर का माहौल जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। जो नदी गाढ़ गधेरे हैं वो इस वक्त रौद्र रूप में बह रहे हैं। आप देखिए, तबाही का मंजर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। लैंडस्लाइड हो रही है। सड़कों पर जो पहाड़ का मलबा है वो आ गया है। ऐसे में आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। लोगों आने जाने में बहुत भारी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितने घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बार अगर उत्तराखंड में बात कर ली जाए तो जगह जगह आपने देखा होगा कि बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। नंदानगर में 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे में 10 लोगों जो है लापता बताए जा रहे हैं। 2 लोगों को बचा लिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की जगह जगह अलग अलग जिलों से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में कुदरत का कहर इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो देखिए किस तरीके से कुदरत का कहर उत्तराखंड में बरपा है। केवल उत्तराखंड की बात नहीं, अगर आप हिमाचल में भी देखेंगे वहां भी यही तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर की भी यही तस्वीरें हैं। और उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से धराली में बादल फटा था, उसके बाद एक पूरा गांव बह गया था। आप सोचिए कि क्या मंजर वो रहा होगा। उसे जब वो वीडियो सामने आई थी तो उसे देखने से रूह कांप जा रही है। आप सोचिए जो जिसने उसे महसूस किया होगा उसके साथ क्या हुआ होगा। तो देखिए, ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पहाड़ों का जितना भी मलबा है वो सड़कों पर आ गया है, लोगों के घरों के ऊपर आ गया है, जिससे घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और लोगों को जो है इस वक्त खासकर इस समय पे जो टूरिस्ट उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं उनसे एफएम न्यूज ये अपील भी करता है कि इस समय आप उत्तराखंड का रुख ना करें, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में जाना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे कहां पर लैंडस्लाइड हो जाए। और ऐसे में अगर आप उत्तराखंड जाने का ट्रिप बना रहे हैं तो एक बार मौसम का अपडेट जरूर ले लें कि इस वक्त मौसम की स्थिति उत्तराखंड में कैसी बनी हुई है। और तमाम जानकारी के साथ मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र नाथ पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुरेंद्र जी, देखिए बात उत्तराखंड की कर रहे हैं तो उत्तराखंड के मौसम की अगर हम बात करें तो आने वाले कितने दिन तक अभी ऐसी ही स्थिति बनी रहने वाली है?
सर, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, एक बार फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें डरा देने वाली तस्वीरें हैं और ऐसे में बादल फटने की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में हो रही है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। लोग बेहद परेशान हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे राजमार्ग ऐसे हैं, राष्ट्रीय मार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो एक साथ 10-10, 12-12 गांवों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, वो पुल टूट गए हैं। और कम्युनिकेशन की अगर बात कर ली जाए, दूरसंचार की अगर बात करें, तो ये सेवाएं भी पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई हैं। हालात ये हैं कि लोगों के मोबाइल फोन पर चार्ज नहीं है और कितने दिनों तक लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए। तो इस तरीके की स्थितियां जो है बनी हुई हैं। और अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां पर उत्तराखंड सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। रायपुर मसूरी के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण, राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया है। सीएम धामी ने आपको बता दें कि जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात भी की है और ऐसे में पीड़ितों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। आपदा की घड़ी में सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। सीएम धामी की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार आपको बता दें कि सीएम धामी आपदा जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन पर उनकी मॉनिटरिंग लगातार वो कर रहे हैं, उन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां जाके वहां के लोगों से मिल रहे हैं जो आपदा से प्रभावित हैं, उन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में इस बार ये मानसूनी आफत जो है बरस रही है और ऐसे में इस मानसूनी आफत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और रायपुर मसूरी के आपदा प्रभावित इलाकों में सीएम धामी पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी का कटान जो है शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में अगर गौर करेंगे तो आपको मिट्टी का कटान जो है नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को छोड़ रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जगह जगह पर कटाव, लैंडस्लाइड, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम धामी, जहां पर आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने निरीक्षण किया है, राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया है कि किस तरीके से यहां पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप भूमि कटाव देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, लैंडस्लाइड की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस वक्त उत्तराखंड में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। तो देखिए, आगे भी इसी तरीके की संभावनाएं हैं कि आगे भी मौसम इसी तरीके का बना रहने वाला है और ऐसे में जो लोग हैं, जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, एक तो दूरसंचार से वो बहुत दूर हो चुके हैं और ऐसे में आपको बता दें कि काफी समस्याएं हैं जिनका सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। सीएम धामी ने शासकीय आवास पर बैठक ली है, जिसमें सीएम धामी ने चमोली जनपद के नंदानगर घाट क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने, घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने और प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग को अतिशीघ्र प्रभावित क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है, जैसे सड़कें जो है बंद हो चुकी है। सीएम धामी ने शासकीय आवास पर एक बैठक भी ली है और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा भी की है। आपको ये बैठक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने बैठक ली है। राहत कार्य तेज करने के दिशा निर्देश इस बैठक के दौरान दिए गए हैं और उन्होंने हर एक प्रभावित इलाके का जायजा भी किया है और चीजें समझी हैं कि वहां पर किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं और राहत कार्य जल्द से जल्द वहां पर पहुंचाए जाए, उनमें तेजी लाई जाए, इसके निर्देश भी वे अधिकारियों को देते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहत कार्य तेज करने के निर्देश इस बैठक के दौरान दिए गए हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार मानसूनी बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है और ऐसे में आपको बता दें कि लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई टूरिस्ट बताए जा रहे हैं जो इस वक्त उत्तराखंड में फंसे हुए हैं।
तो देखिए, अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार मौसम का अपडेट जरूर ले लें कि जिस जगह भी आप जा रहे हैं वहां पर आने वाले कुछ दिन तक मौसम कैसा बना रहने वाला है, क्योंकि इससे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। नहीं तो आप बीच रास्ते में फंस भी सकते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों का मलबा जो है वो सड़कों पर आ जा रहा है, जिसकी वजह से आवाजाही बहुत घंटों तक जो है प्रभावित रहती है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर जगह पर एक एक बुलडोजर जो है उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्थितियां उस प्रकार की नहीं होती। बुलडोजर को पहुंचने में समय लगता है और समय लगने के बाद वहां पर मलबे हटाने का कार्य किया जाता है, जिससे घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए आप अगर उत्तराखंड जाने का मूड बना रहे हैं तो प्लीज एक बार मौसम का अपडेट जरूर लें। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि इस बैठक ली गई है और बैठक में सीएम धामी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने शासकीय आवास पर यह बैठक ली है। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा उन्होंने की है। इसी के साथ आपको बता दें कि राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। तो सीएम धामी ने शासकीय आवास पर बैठक ली है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा उन्होंने की है कि इस वक्त स्थिति कैसी बनी हुई है और राहत कार्य इस वक्त किस तरह वहां पर चल रहे हैं, क्या वहां प्रॉपर चीजें दी जा रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उन तमाम चीजों पर उन्होंने समीक्षा की है। जो सड़कें बंद हैं उन्हें खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सीएम धामी ने शासकीय आवास पर यह बैठक ली है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त उत्तराखंड एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैदानी इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो मैदानी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि पहाड़ों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों में भी स्थितियां बहुत खराब इस वक्त बनी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बद से बदतर स्थिति इस वक्त पहाड़ों में बनी हुई है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही हैं, भूमि का कटान हो रहा है, भूमि धंस रही है। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही हैं, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ रही हैं। तो उत्तराखंड में बारिश लैंडस्लाइड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर देवप्रयाग में सांसद अनिल बलूनी के सामने लैंडस्लाइड में बाल बचे गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बाल बचे हैं गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी। आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे बीजेपी सांसद और उसी दौरान लैंडस्लाइड हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो बाल बच गए हैं, कोई भी हानि इस दौरान नहीं हुई है। निरीक्षण के दौरान ये लैंडस्लाइड हुआ, बाल बचे बलूनी। और विकास नगर से खबर, और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है विकास नगर से, जहां पर कालसी चक्राता मोटर मार्ग अवरुद्ध हुआ है। मलबा गिरने से दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें। पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर मौजूद है। जेसीबी से मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों और यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। तो विकास नगर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोगों और यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। विकास नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि कालसी चक्राता मोटर मार्ग अवरुद्ध, मलबा गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर मौजूद है और आपको बता दें कि जेसीबी से मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों और यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। अब जरा आप तस्वीर देखिए कि कितना लंबा, और ये भी नहीं पता ये कितने किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि मलबा गिर गया है और मलबे के बाद आपको बता दें ये पूरी रोड अवरुद्ध हो चुकी है। ऐसे में जेसीबी से मलबा हटाने का काम फिलहाल शुरू कर दिया गया है। और जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे जो टूरिस्ट हैं, उनसे धैर्य बनाने की अपील की गई है कि आप धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जब आप मलबा हटाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप जब ऊपर से मलबा हटाकर नीचे की तरफ फेंकते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे भी सड़क है, ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो जाए। जब आप मलबा नीचे फेंक रहे हैं
तो बहुत सारी परेशानियां जो है इस दौरान देखने को मिलती हैं। मलबा हटाना ही केवल नहीं बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि वहां पर मलबा किस साइड रखा जाए, क्योंकि पहाड़ों में जो सड़कें होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ऐसे में अगर कोई वाहन नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और ऐसे में अगर मलबा ऊपर से साफ करके नीचे फेंका जा रहा है तो नीचे भी कोई नुकसान या कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ध्यानपूर्वक इस मलबे को हटाया जाता है। ये तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं विकास नगर की, जहां पर कालसी चक्राता मोटर मार्ग ये बताया जा रहा है, जहां पर मलबा आ गया है और मलबा गिरने से दोनों ओर लंबी लंबी कतारें इस वक्त वाहनों की लगी हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर मौजूद है, जो कि लगातार इस मलबे को हटाने का काम तेजी से कर रही है और स्थानीय लोगों को और जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट यहां पर पहुंचे, उनसे धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत आगे तक ये जो है जाम लगा हुआ है, कई किलोमीटर्स तक ये जाम लगा हुआ है। और ये जाम केवल एक साइड से नहीं है बल्कि दोनों साइड से ये जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वाहन किस तरीके से कतार में खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। स्थानीय लोगों और यात्रियों से फिलहाल धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। तो मलबा गिरने से दोनों जो वाहन है उनकी लंबी कतारें लगी हुई हैं। उत्तराखंड में बारिश लैंडस्लाइड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर देवप्रयाग में सांसद अनिल बलूनी के सामने लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड में बाल बचे। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। बीजेपी सांसद निरीक्षण के दौरान हुआ लैंडस्लाइड, बाल बचे बलूनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर बीजेपी सांसद आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड में बाल बचे हैं अनिल बलूनी। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए वहां किसी खड़े व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया है और आप देखिए कि ये बीजेपी सांसद हैं अनिल बलूनी, जो कि निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उस दौरान आप देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड यहां पर हुआ। एक पूरा पहाड़ जो है नीचे सड़क पर आ गया है और ऐसे में बाल बचे हैं बीजेपी सांसद अनिल बलूनी। देखिए, जब सांसद या विधायक के सामने इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाए तो वो उस चीज को और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि जब ये आम लोगों को इससे दो चार होना पड़ता है तो आप सोचिए कि क्या स्थिति वहां पर रहती होगी। तो जब यही चीज सांसद या विधायक के साथ होती है तो वो इस चीज को और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि उस वक्त कैसा जो है माहौल वहां पर बन जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। अनिल बलूनी जो कि बीजेपी के सांसद हैं और पौड़ी गढ़वाल से वो सांसद हैं। आपको बता दें कि वो यहां पहुंचे थे, वो यहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि यहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा था और ऐसे में वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उनके दौरे के दौरान जब वो निरीक्षण कर रहे थे तो अचानक से आप देखिए कि वो कुछ कह रहे थे और अचानक से एक पहाड़ बहुत तेजी से गिरता हुआ नीचे की तरफ आता है और अपने साथ पूरा मलबा, जो पत्थर, पेड़, कंकड़ जो भी है वो साथ में अपने साथ ले आता है। बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से कितने बड़े बड़े पत्थर रोड में आ गए हैं। इससे जो है पूरी रोड एक तरीके से ब्लॉक हो गई है। ऐसे में सांसद भी जो है घबरा जाते हैं और वो थोड़ा पीछे जो है वहां से आ जाते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो कुछ बात कर रहे हैं और उसी दौरान एकदम से लैंडस्लाइड होता है और जब तेज आवाज इस लैंडस्लाइड की आती है तो वो अपने आप को वहां से पीछे कर लेते हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ी हादसा होने से बच गया है। अगर कोई भी जो यहां पर व्यक्ति मौजूद है, अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी उस जगह पर खड़ा होता तो कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। फिलहाल ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनिल बलूनी जो कि सांसद है बीजेपी के, वो बाल बचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पहाड़ दरकता हुआ नीचे की तरफ आता है और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़ पौधे, जितना भी मलबा है वो अपने साथ नीचे की तरफ लाता है। और ये हादसा आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान हुआ है। जिस वक्त वो निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, जब वो पूरी स्थिति को यहां पर परख रहे थे कि क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है, तो उसी दौरान अचानक से एक जो पहाड़ था वो वहां पर दरकता हुआ नीचे की तरफ आता है और अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थरों को लेकर वो नीचे की तरफ आता है। उसके साथ आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो भी अपने साथ लेकर आया है और ऐसे में सांसद थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं और उस जगह से पीछे आ जाते हैं। तो देवप्रयाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये स्थितियां इस वक्त उत्तराखंड में बनी हुई हैं।
तो इसीलिए आपसे बार बार एफएम न्यूज ये अपील कर रहा है कि अगर आप उत्तराखंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार मौसम का अपडेट जरूर लें और हो सके तो उत्तराखंड जाने से इस वक्त बचें। न केवल उत्तराखंड बल्कि हर एक पहाड़ी राज्य में जाने से बचें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर रुद्रपुर के फुलसुंगा ट्रांजिट कैंप मार्ग पर एक कार को रोका गया है। भागने की कोशिश कर रहे चालक को टीम ने धर दबोच लिया और कार से 11 पेटी शराब बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई कर वाहन को जब्त किया गया है। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उधम सिंह नगर से खबर है जहां पर अवैध अंग्रेजी शराब पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्कर ने भागने की कोशिश की और आबकारी टीम ने बड़ा एक्शन लिया है जिसमें उसे धर दबोच लिया गया है। आपको बता दें कि सीमा पार से शराब की सप्लाई की जा रही थी और वाहन से 11 पेटियां शराब की बरामद की गई हैं। उधम सिंह नगर से खबर आपको दे रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि आबकारी विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सीमा पार से शराब की सप्लाई की जा रही थी और वाहन से 11 पेटियां शराब की बरामद की गई हैं। पिछले कई दिनों से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि रुद्रपुर क्षेत्र में कुछ लोग यूपी से शराब लाकर और यहाँ बेच रहे हैं। यूपी में सस्ती शराब है, यहाँ के मुकाबले शराब के दाम कम हैं। तो हमने इस पर एक अपनी टीम को लगाया था और कल 14 तारीख को 10:30 बजे के आसपास हमको ये सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में कुछ यूपी की इंपीरियल ब्लू शराब यहाँ बिकने के लिए आ रही है। हमने अपनी घेराबंदी की और मुखबिर को लगाया तो उसमें उन्होंने बताया कि जो है ट्रांजिट यानी क्षेत्र के आसपास ये जो है आने वाली है डिलीवरी। हमने 10:30 बजे एक गाड़ी को रोका, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोका और उस पर जब हमने उसकी तलाशी ली तो हमको उसमें लगभग 11.5 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब मिली है। और अपना उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।